देखिए, आप लोगों को बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ देश है, एक तरफ धर्म है। कौन है सर्वश्रेष्ठ? हमको चुनना अगर हो कि ये हमको देश को चुनना है और धर्म को एक टाइम में, तो हमको किसको वरीयता देना होगा, मतलब किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है। आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर क्या होता है राष्ट्रवाद, क्या होता है राष्ट्र प्रेम, क्या होता है राष्ट्रीयता, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जो अभी भारत-पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और जब अ ऑपरेशन सिंदूर विवेका सिंह और सोफिया कुरैशी के द्वारा चलाया गया, तो इससे बहुत सारे भारत रहते हैं भारत में, लेकिन भारत के लोग नाखुश हैं। उनको पाकिस्तान से इतना हमदर्दी है कि इस एक्शन के बाद भी खुश नहीं है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि जो पहलगाम में जो बेकसूर को मारा गया है, उसके प्रति जो हमारा हिंदुस्तानी, जो हमारे देश में रहते हमारी भाई-बहन है, उनको ज़िंदगी को तबाह किया गया, उनके प्रति उनका प्यार नहीं झलकता। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में हो रहा है, तो उनको पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है कि जो उनको लगता है कि गरीब देश पर हिंदुस्तान हमला कर रहा है और उनको बहुत हमदर्दी हो रहा है। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो धर्म देश से पहले है। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि देश धर्म से पहले है, क्योंकि देखिए देश क्या होता है कि देश के अंदर हम लोग रहते हैं, जितने भी भौतिक आवश्यकता है जैसे कि खाना, पानी, वायु, कपड़े, मकान और जितने भी हम लोग को ज़िंदा रहने के लिए फिज़िकल नीड होती है, भौतिक ज़रूरत, सारा का सारा हमको देश देता है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म उन ज़रूरतों को हमको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, धर्म हमको ये सिखाता है। जैसे कि भोजन तो बहुत सारी प्रकार का आता है, लेकिन अ, हिंदू धर्म में उस भोजन के कुछ और तरीके से किया जाता है, कुछ चीज़ वर्जित होता है, कुछ चीज़ उसमें खाना होता है। उसी टाइप से इस्लामिक धर्म में कुछ चीज़ वर्जित होता है और कुछ चीज़ खाना होता है। जैसे कि हिंदू धर्म में अगर गाय को ले लीजिए, तो गाय को देवी माना गया है और माँ के रूप में देखा गया, तो उसको खाना पूरी तरह से वर्जित है, मतलब धर्म हमको सिखाता है कि ये पाप होगा। वही अगर शुगर को ले लीजिए, तो इस्लामिक में क्या है कि जी ये उसके अथी में पाप है। तो ये धर्म सिर्फ़ ये है कि हमको जो फिज़िकल नीड है, उसमें से किसको चुनना है, ये हमको धर्म सिखाता है। लेकिन देश क्या है कि हमारा अस्तित्व जो बचा हुआ देश में, क्योंकि हम अभी आज जो खड़े हैं जिस देश में, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश से फिज़िकल नीड को हम सैटिस्फाई कर रहे हैं, जिस देश ने हमको जीवित रखा, हम उस देश के प्रति अपना सद्भावना रखें, उस देश में हम अपना देश प्रेम बनाएँ। हम क्यों आज भारत में रह के सिर्फ़ मज़हबी आधार पर दूसरे देश का सपोर्ट करें? चाहे धर्म रहने से ये नहीं मतलब नहीं कि जो वो मेरा धर्म का है, चाहे हम उसके धर्म का, तो हम उसको साथ दें। जो सही होता है, सही का साथ दीजिए, गलत होता है, गलत का। हमको निष्पक्षता का भाव आना चाहिए। अगर हम लोग निष्पक्ष नहीं रहेंगे, तब तो कुछ नहीं हो सकता है। आज भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रहते रहे हैं भारत में, यहीं का खाना खाते हैं, यहीं का पानी पीते हैं, यहाँ यहीं का हवा लेते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाए तो दिखावे के लिए तो बोल देते हैं कि हाँ, हम भारत के पक्ष में हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई पाकिस्तान के पक्ष में रहता है। ऐसे बहुत सारे नेता भी है, बहुत सारे आम पब्लिक भी है, जो रहते हैं भारत में लेकिन नाम लेता है पाकिस्तान पाकिस्तान का। यह बहुत गलत बात है। हमको पहले राष्ट्र धर्म होना चाहिए, उसके बाद अपना धर्म, क्योंकि धर्म से ऊपर भी राष्ट्र धर्म है। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद पाकिस्तान अलग हो गया और हिंदुस्तान अलग हो गया। तो हिंदुस्तान जो शब्द है, चाहे भारत शब्द है, चाहे इंडिया शब्द है, तो इसके संविधान में लिखा गया है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा दिल वाला है कि इसमें कोई भी लोग, चाहे किसी मज़हब का हो, किसी धर्म का हो, आपस में प्रेम भाव से रह सकते हैं और यहाँ उनको कोई खतरा नहीं होता है। सबको सेम नज़र से, समानता के नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसे देश हैं, हम तो किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ऐसे देश है बहुत सारी देश, जो कहीं न कहीं अल्पसंख्यक को इतना प्रताड़ित करते हैं कि उनका जनसंख्या घटा देते हैं। ज़बरदस्ती उनको मार देते हैं, उनके बहन-बेटियों से शादी कर लेते हैं और जो पुरुष है उसको मार देते हैं ताकि उनका आबादी कम जाए। लेकिन आप लोग अगर हिंदुस्तान में देखिए, इतना प्रेम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सबके सब एक-दूसरे के भाईचारे में रह रहे हैं और सब अपने देश के प्रति बहुत अच्छे से योगदान दे रहे हैं और यही होना भी चाहिए। सिर्फ़ हिंदुस्तान ही एक ऐसा सेकुलर कंट्री है जिसमें सभी लोग जितनी अच्छे से, जितनी सद्भावना से, प्रेम से रह रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि शायद कोई ऐसा देश हो जिसमें इतनी आज़ादी हो और इसी आज़ादी को
आदमी सब फायदा उठा लेता है और रहता है यहाँ का, गुण गाता है कहीं और का। अगर उनको आप देखिए कि इस्लाम में भी बहुत सारे ऐसे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, उनका योगदान क्या है, उन्होंने मिसाइल दिया भारत को, बहुत सारी ऐसी चीज दिए जो शायद ही कोई दे पाया है। अभी हाल फिलहाल में सोफिया कुरैशी है, जिनका योगदान देखकर भारत को गर्व होता है कि न ही हम हिंदू है न ही मुस्लिम है, हम पहले हिंदुस्तान है, क्योंकि उनका योगदान से स्पष्ट हो रहा है कि हिंदू मुसलमान हमारा धर्म बाद में, पहले हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग धर्म के प्रति कर्तव्य निर्वहन करेंगे, और यही होना भी चाहिए। देखिए पहलगाम हमले में जिन लोगों ने हिंदुओं को टारगेट किया है और उस पर उन्होंने उनको कितनी दर्दनाक और शर्मनाक तरीके से मारा है, उनकी क्रूरता को दिखाई दे रहा है कि आतंकवाद को, इसे तो कहता है कोई धर्म नहीं, अगर धर्म नहीं होता तो धर्म पूछ के क्यों मारा है। लेकिन हम लोग को हिंदुस्तान में इतना प्रेम देखिए कि जिस सोफिया कुरैशी अपना हिंदुस्तान देश के लिए तो समझी कि हमारी एक हिंदू बहन का सिंदूर उजाड़ा गया, इसलिए सिंदूर नाम रख के सिंदूर के जरिए वो बता दी कि जो हमारा धर्म क्या है। वो बता दी, न ही हम हिंदू है न ही मुस्लिम है, हम हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी ही हमारा धर्म है और हम इसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको उन्होंने सबक सिखाया है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो इस देश में योगदान दे रहे हैं। इसलिए आप लोग से भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी अगर रहते हैं भारत में, चाहे जिस भी देश में रहते हैं, उस देश के लिए हर हमेशा मरने मिटने के लिए तैयार रहें। हर हमेशा जो भी उस देश का दिक्कत, उसमें एक साथ खड़े रहे, न कि पॉलिटिकल एजेंडा के कारण इधर से उधर रहे। जय हिंद, जय भारत।